मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की सीएम और पीएम मैं ही हूँ। अगर कोई भी वहां का मेरे जनता को के न्याय दिलाने में अगर कोई भी अफसर कोई भी दिक्कत दिए ना और मेरी जनता इधर दर दर की ठोकर खाएगी और भटकेगी तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। इनकलाब दिल में लेके चलते हैं और हथेली पर लेके चलते हैं अपनी जान को। एक एक घर पंचायत अछूता नहीं रह रहा है। ये प्रदेश में हो क्या रहा है? हमारे खुद पार्सलीगंज में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ, उसके को एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था। जब हमने प्रेशर दिया, अफसरशाही को घुटने टेकने पर मजबूर किया, तब उसने उसका रिपोर्ट दर्ज किया। ये क्या है? कहां से ये शासन चल रही है? कैसी शासन चल रही है? वुमेन एम्पावरमेंट का सिर्फ अगर सत्ता पर बैठे हुए लोग सिर्फ गाना गाएंगे तो ये गाना हम लोग नहीं गाने देंगे। उनके सुर और ताल को बेसुरा करने में हम लोग लग जाएंगे एकजुट हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वारसलीगंज से विधायिका कुमारी अनीता है। बातचीत करेंगे महिला सशक्ति को लेकर के और महिला सुरक्षा को लेकर के। लगातार आप लोग सवाल भी उठाते रहे हैं, सदन हो सदन के बाहर हो। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और डिटेल्स जानकारी दे रहे थे कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अभी तक महिलाओं के साथ कितने अपहरण घटनाएं, रेप की घटनाएं जो है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और आज हम अपने नेता प्रतिपक्ष का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज हम सबको यहाँ बुलाकर पीसी किए। और एक एक्सक्लूसिव मुद्दा था वीमेन पे, वीमेन एम्पावरमेंट पे। तो वीमेन एम्पावरमेंट का सिर्फ अगर सत्ता पर बैठे हुए लोग सिर्फ गाना गाएंगे तो ये गाना हम लोग नहीं गाने देंगे। उनके सुर और ताल को बेसुरा करने में हम लोग लग जाएंगे एकजुट हो। लेकिन सत्ता पक्ष के आपको लोग सच्चाई से, हकीकत से, पूरे डेटा वाइज महिलाओं के हक और अधिकार देना ही पड़ेगा। हो रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, पेपर में है कुछ, ये नहीं चलेगी। आप नित्य बलात्कार की घटनाएं हो रही है। एक एक घर पंचायत अछूता नहीं रह रहा है। ये प्रदेश में हो क्या रहा है? हमारे खुद पार्सलीगंज में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ, उसके को एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था। जब हमने प्रेशर दिया, अफसरशाही को घुटने टेकने पर मजबूर किया, तब उसने उसका रिपोर्ट दर्ज किया। ये क्या है? कहां से ये शासन चल रही है? कैसी शासन चल रही है? सत्ता पर जो भी बैठे होंगे ना, इतने कमजोर करके मत आंकना हमें। मैं अपने क्षेत्र की सीएम और पीएम हूं, याद रख लेना। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की सीएम और पीएम मैं ही हूं। अगर कोई भी वहां का मेरे जनता को के न्याय दिलाने में अगर कोई भी अफसर कोई भी दिक्कत दिए ना और मेरी जनता इधर दर दर की ठोकर खाएगी और भटकेगी तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। हाँ, मैं ये अपने आग्रह भी करती हूँ सीएम से और तमाम उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण से कि हमारी जनता को आप हर हालत में मदद करेंगे। सूबे बिहार के लोगों को आप उनका काम करने में हमारी मदद करेंगे। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब मैं जाऊंगी अपनी जनता मालिकों का काम लेकर तो मुझे कोई मना नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आग्रह है उन लोगों। जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सवाल उठाते रहे हैं, आपने वुमेन्स का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव का समय था, कार्यकाल था, या राबड़ी देवी का कार्यकाल, उस समय महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती थी। 4 बजे के बाद सब अपने घर में पैक हो जाती थी। उस समय भी आपराधिक घटनाएं होती थी, अपहरण की घटनाएं उसमें और ज्यादा होती थी। सीएम हाउस से ये सब कंट्रोल हुआ करता। अब बताइए, होती थी पर आप करके क्या मिसगाइड किसको करना चाहते हैं? आप वर्तमान की बातें करिए। देखिए, दुनिया में इतिहास पढ़ते हैं ना, जानते हैं ना। आप ये घटनाएं होती थी। आज क्या हो रहा है? आप आंकड़ा देखिए, हर साल हर महीने आप आंकड़ा को अप टू डेट करिए। अप टू डेट तो होती नहीं है। साल 2 साल का आप ऑनलाइन एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए, आपको ऑनलाइन अप टू डेट नहीं मिलेगा। नंबर 1, इससे पहले ही जो अप टू डेट है उसी से जस्ट आप कंपैरिजन कर लीजिए। आप खुद पाएंगे महीनों दर महीनों, हर साल दर साल क्या हुआ है। घटती गई है घटनाएं कि बढ़ती गई है? खुद आंकड़ा बता रहा है। हर घटनाएं बढ़ती चली, चाहे लूटपाट हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, छीना झपटी हो, हत्या हो, कुछ भी हो।
या अफसरशाही, नौकरशाही, कुछ भी आप कह लीजिए, सब चीज। लेकिन लास्ट सवाल है कि विपक्ष सड़क पर क्यों नहीं दिख रहा है इस तमाम मामले को लेकर के? किसी भी मामले को लेकर के विपक्ष तो सड़क पर है ही। देखिए, आपको क्या लगता है, मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, पूरी आवाम सुनेगी आपको। मैं अकेले भी अगर आपसे बात कर रही हूँ तो पूरी आवाम सुनेगी। इसको भी एक सड़क पर हम हैं, इसका एक पार्ट ही समझिए, इसका पार्ट ही समझिए। आप क्या समझते हैं, हम 24 घंटा सड़क पर हैं और महीनों में या सालों में अगर एक बार हम सड़क पर निकलेंगे तभी इनकलाब आएगा। इनकलाब दिल में लेके चलते हैं और हथेली पर लेके चलते हैं अपनी जान को। चलिए, तो इनकलाब साथ में हाथ में लेकर चलते हैं और हथेली पर। देखिए, हमारे साथ कुमारी अनीता थे, बातचीत हो रही थी। आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन।